नाउ हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में पढ़ते हैं कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है। भाई भिन्न या फ्रैक्शन वो होता है, वो नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो कोई भी नंबर, सपोज एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज मैंने लिया यहाँ पे 2/q, p को मैंने 2 ले लिया। अब q अगर मैं ले लेता हूँ 0, तो q 0 लेते ही क्या हो जाएगा, ये 2/0 हो जाएगा और 2/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। किसी भी डिजिट के अपॉन में 0 आ जाए या किसी को भी अपन 0 से भाग लगाते हैं तो वो नॉट डिफाइन आता है या अपरिभाषित आता है। इसलिए q क्या नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 होते ही क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए जो फ्रैक्शन होता है, जो भिन्न होती है, उसमें ये होता है कि p/q की फॉर्म में होनी चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं कि भाई फ्रैक्शन होता है p/q। इसमें जो ये p होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो ये q होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर। तो अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होती है अपनी भिन्न। नाउ हम फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न वो होता है जिसका जो हर होता है वो अंश से बड़ा हो, जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब हम अंश को इससे रिप्रेजेंट करेंगे और हर को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये बड़ा हो, अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, इसका एग्जांपल हो गया 3/5, 4/5, 2/5। इसमें देखो क्या है, तीनों में जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो बड़ा आ रहा है और जो अंश है वो छोटा है। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। सिमिलरली अगर अपन बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, अंश बड़ा हो जाता है हर से। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, 5/3, 5/4, 5/2। ठीक है, कैसे इसके एग्जांपल्स हुए ये, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है, अंश जो है वो हर से बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। देख लो, सब में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसमें क्या था, डिनोमिनेटर बड़ा था और न्यूमरेटर छोटा था। तो ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। नाउ हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अब ये मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? देखो दो फ्रैक्शंस हो सकते हैं, ये 2 + 3/5 आ गया। अब मैं बात करता हूं, क्या ये 2 फ्रैक्शन है, क्या ये 2 फ्रैक्शन है क्या? आप कहोगे कि फ्रैक्शन में तो क्या होना चाहिए, p/q में होना चाहिए, लेकिन ये p/q में है। मैं तो कहूँगा क्यों, क्योंकि मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ। जैसे 2/1 लिखा, ये p/q फॉर्म में आ गया और q 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो अब ये फ्रैक्शन तो है, तो अब ये 2 फ्रैक्शंस हो गए, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको लिखने का एक और तरीका है कि भाई जो 2 है उसको 2 को 2 ऐसा लिख दिया, फिर जो 2 के बीच में यहाँ पर अपॉन वाला साइन डाल देते हैं, बट्टे वाला साइन डाल देते हैं, 3 और 5, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 3/5 बोलते हैं इसको। ठीक है, या इसको 2 + 3/5 बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल। ले लेते हैं 6 + 2/3 का, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 2/3। ये भी क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों का दोनों क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। नाउ हम बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन की। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, दोनों के अंदर ही फ्रैक्शंस होते हैं। कैसे, 2/3 अपॉन 4/5। देखो न्यूमरेटर में भी क्या है, फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। जब अंश और हर दोनों में भिन्न आ जाए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही फ्रैक्शन आ जाए, तो वो फ्रैक्शन कौन सा होता है, वो कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। उसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं, कंपाउंड भिन्न कहते हैं। 2/3 अपॉन 3/5 भी एक क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन है। 5/7 अपॉन 8/9 भी क्या है, ये भी
कंपाउंड फ्रैक्शन है। ऐसे ही कंपाउंड फ्रैक्शन के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन की। कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है? अब देखो नाम से हुआ चल रहा है, जो फ्रैक्शन कंटिन्यू चलेगा मतलब वो चलता ही रहेगा, अंत नहीं होगा, उसका कभी फिनिश नहीं होगा, वो होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2 + 2 अपॉन 2 + 2 अपॉन 2 + 2, ये चलता ही रहेगा, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, इस 2 को हम 2 का 2 लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगा के, फिर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस ऐसे करके चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू ही रहेगा हमेशा।